आइए आज जानते हैं आपकी हथेली में कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो आपको बताते हैं कि आप किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। क्योंकि हर युवा वर्ग का ये चाह होती है और कंफ्यूज भी होता है कि हम किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, क्योंकि जो शुरुआती समय होता है अपने करियर बनाने का, वो हम अपना इस चीज को सोचने में लगा देते हैं हम किस फील्ड को चुने, क्या चुने। इसमें हम अपना अमूल और बेशकीमती समय निकाल देते हैं। इसलिए आज हम आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, अपनी हस्तरेखा की माध्यम से आप वो जान सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े। आपको क्या करना है, हाथ को अपने ऐसे लेना है, इस तरह। आपको अपने हाथ को अपनी आंखों की इस तरह लेना है और फिर देखना है कि कौन सा पर्वत आपका उठाए, किस तरह उठाए, उसको एक कागज में लिख लेना है। अगर आपका गुरु पर्वत उठाए तो समझ लीजिए आप शिक्षा, चिकित्सा, मैनेजमेंट और अपना स्वयं का व्यापार भी कर सकते हैं। इसमें कभी कभी योग होते हैं सरकारी नौकरी के, क्योंकि अगर आपका गुरु पर्वत भी उठाए, सूर्य भी उठाए, तो सरकारी नौकरी मिलने के काफी चांस होते हैं। तो आप सरकारी नौकरी में आप जाएं और उसको प्रयत्न करें। और अगर आप ऐसे देखते हैं गुरु पर्वत अगर आपका दबा है, शनि पर्वत उठाए, तो आपको ऐसे में क्या कुछ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जब शनि पर्वत उठता है तो काल विलंब से होते हैं। हमारे जीवन में हर चीजें विलंब से होती जरूर हैं, संघर्ष के बाद होती जरूर। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, ठेकेदारी हो गई और न्याय से संबंधित वकालत, जज, इस प्रकार के चीजों में आपको प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको उस क्षेत्र में आपका करियर बनेगा। और अगर आपका सूर्य पर्वत उठाए और इसके साथ बुध पर्वत भी उठाए, तो ऐसे में क्या होता है, बुद्धादित्य योग का निर्माण होता है। जब बुद्धादित्य योग का निर्माण होता है तो आप क्या होगा, आप मेहनत से आपका भाग्य उदय होगा। तो ऐसे में आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं और सामाजिक स्तर के जितने भी कार्य होते हैं और जो पब्लिक से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उनमें आपका करियर आपका अच्छा बनेगा, सरकारी नौकरी बनेगी। आप चिकित्सा क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप काउंसलिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसलिए सूर्य और बुध पर्वत उठाए तो ऐसे क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। अब बात आती है चंद्र पर्वत। ये जो होता है, ये अगर आपका उठा है तो आपको क्या करना है कि आप कला, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता, जितने भी मस्तिष्क से और बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जिससे आप और उसके साथ कलात्मक चीजें भी आप जिस कार्य में होती हैं, उस चीजों में आप अपना भाग आजमा सकते हैं। क्योंकि आपको देखो, भाग्य तो हर चीज से बन जाता है, लेकिन आपको कौन सी चीज पसंद है और आप किसमें आपका ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, वो हस्तरेखा बताती है। आप डांस के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अब बात आती है शुक्र पर्वत, जो ये है आपका ये क्षेत्र। ये अगर क्षेत्र आपका उठा है तो आप लग्जरियस जितनी लाइफ होती है, जो आधुनिक चीजें की होती हैं, जो समाज में सजावट की चीजें होती हैं, उनसे संबंधित कार्य, जैसे संगीत, नृत्य, नाटक शास्त्र, कला और चिकित्सा में स्त्री रोग संबंधित आप मीडिया में जा सकते हैं। और आप अगर मॉडलिंग का आपको इंटरेस्ट है तो मॉडलिंग में जा सकते हैं। फूड संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, कंप्यूटर डिजाइनिंग, वेब डेवलपर हो गया, इस तरह के कार्य में भी जो भी आधुनिक जीवन की चीजें होती हैं, उनमें जाएंगे, आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। अब बात आती है मंगल पर्वत, जो ये होता है और ये होता है। ये दोनों उठाए तो आप फौज, पुलिस और जितने भी इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें जाएंगे, आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। अब बात आती है राहु पर्वत। ये पर्वत जो बीच वाला पर्वत अगर आपका दबा हुआ है, हल्का सा दबा हुआ है और सूर्य
पर्वत आपका अच्छा बनाओ। तो आप जितने भी कमीशन बेस्ड कार्य होते हैं उनमें जाएं, क्योंकि क्या होता है, जो आपका राहु होता है वो अगर सूर्य के साथ जब बनता है तो कमीशन से संबंधित कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। जैसे दलाली वाले कार्य होते हैं, कोई आप इंपोर्ट वो हो गया कि आपने ट्रेडिंग वाले कार्य हो गए, इधर से सामान लिया इधर बेच दिया, तो इन कार्यों में आपको सफलता मिलती है। इस तरह आप अपने जीवन में अपने हाथ के पर्वतों के माध्यम से जान सकते हैं किस क्षेत्र में आपका करियर बनेगा और सफलता मिलेगी। क्योंकि आप अपनी दैनिक जीवन की चीजें इकट्ठा करने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको सफलता मिले तो उसके लिए इन पर्वत के माध्यमों से अगर हम वो करते हैं तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और आपको जीवन में सुख और समृद्धि मिलेगी। इस प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको आपके जीवन से संबंधित और भी चीजें बताऊंगा जिससे आपका जीवन सुखमय और सुंदर बन सके। हम हमेशा आपके सुखद जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार।